हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्च्यू पोयम, जो कि लिखी है जॉर्ज हर्बर्ट ने। और इसे हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमें समझेंगे और लाइन बाय लाइन भी समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इसमें जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, वो कैसे थे, और उन्होंने इस वर्च्यू पोयम में वो किस तरह से, वो क्या बताना क्या चाहते हैं, उनका थीम क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे बताया हुआ है, तो यहाँ पे अब वर्चुअल पोएम जो कि जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी हुई है, अब उनके बारे में पहले देखेंगे और उन्होंने क्या बताना क्या चाहते हैं इस पोएम में वो भी देखेंगे। अब इन्होंने बताया कि जो जॉर्ज हर्बर्ट जो थे वो 1593 तो 1633 में थे। वो बहुत ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए थे, इंग्लिश पोइट और प्रीस्ट भी थे। वो मेटाफिजिकल स्कूल में ऑफ पोइट्री में वो एक प्रीस्ट भी रह चुके हैं। और हिज पोइट्री इज़ डीपली रिलीजियस। वो उनकी जितनी भी पोएम्स वो लिखते हैं वो एक बहुत ही डीपली रिलीजियस मीनिंग होता है, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे होता है, नेचर के बेसिस पे होता है। तो उनके मेन टॉपिक्स होते हैं। जो हर्बर्ट्स की पोएम होती है उनका मेन फोकस उन थीम्स पर रहता है, जैसे कि फेथ पर, मोरालिटी, गॉडनेस के बेसिस पे, और उनका रिलेशनशिप कैसा होता है गॉड और ह्यूमन बींग्स का, उसके बेसिस पे वो पोएम्स वगैरह लिखते हैं। उनमें से एक सबसे फेमस वेल नोन पोएम में से एक जो है वर्च्यू, जो आज हम करेंगे। और वर्च्यू जो है वो वन ऑफ द हिज वेल नोन पोएम्स में से कहा जाता है। उनमें बहुत फेमस भी है, और जिसमें कि उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है, एक ब्यूटी के बारे में बताया है, पावर और लाइफ के बारे में बताया कि जो लाइफ है बहुत ज़्यादा टेम्पररी है। मतलब हर एक चीज़ जो यहाँ पर इस दुनिया में आई है उसे एक दिन मरना भी होगा। उस चीज़ के बारे में, उस लाइफ के बारे में बताया है। लेकिन जो वर्च्यू वर्च्यू मतलब क्या होता है, अच्छे गुण, जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो हमेशा ही याद की जाती हैं। एक जो प्योर सोल है और जो एक वर्च्यू पीपल जो हैं, वही जो है इंटरनल, मतलब कि वही ज़िंदगी खत्म हो जाए लेकिन फिर भी उन्हें याद किया जाता है, फिर भी उन वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज एंड मीनिंगफुल इमेजिनरी, मतलब उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत मीनिंगफुल और इमेजिनरी लैंग्वेज उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पोएम को। जिसमें कि जॉर्ज हर्बर्ट जो है वो टीच करते हैं मोरल्स एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं कि हमारी मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए। और जो इनकी जितनी भी पोएम्स हैं वो हमेशा रीडर्स को इंकरेज करती है कि हमेशा एक वर्चुअस लाइफ, यानी कि अच्छे गुण आप में होने चाहिए और अच्छे कर्म आपने करने चाहिए, और क्योंकि वो हमेशा याद किए जाते हैं अगर आप मर भी जाओ। तो उनका ये कहने का मतलब है इस पोएम में। तो आप एक बार इसको एक बार रीड करो और इसको एक बार लिखना ज़रूर है। और क्वेश्चन हो इस पोएम के रिगार्डिंग में, तो जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में जो इतना भी लिखा है, उन्होंने क्या-क्या वर्च्यू में बोला है, तो ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पे देखते हैं। तो उन्होंने बोला है, तो थीम हमारा क्या है इस पोएम का, एक वर्च्यू एंड नेचर। इसमें बहुत सारा नेचर के बारे में बताया है, नेचर के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और वर्च्यू अच्छे गुण, कैसे अच्छे लोग, उनमें क्या-क्या क्वालिटीज़ मतलब होनी चाहिए, तभी वो है, अगर ये लाइफ भी खत्म हो जाए तब भी उन्हें याद किया जाता है। तो उसके बेसिस पे ये सारी पोएम जो है बनी है। अब राइमिंग स्कीम, हर एक स्टैन्ज़ा की राइमिंग स्कीम यहाँ पे लिखी हुई है, ए बी ए बी, यही हर एक स्टैन्ज़ा की है। टोटल इसमें 4 स्टैन्ज़ा हैं, सबकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। तो ये याद याद रखना। तो अब स्टैन्ज़ा करें। तो स्टैन्ज़ा 1 में बोला हुआ है, जो कि फर्स्ट लाइन है, बोला है, स्वीट डे, सो कोल्ड, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट। जो कि इसका मतलब है कि इतना अच्छा दिन है, इतना ठंडा, इतना शांत और इतना ब्राइट, मतलब कि बहुत ज़्यादा चमकदार दिन है आज का। तो कोई भी एक दिन के बारे में वो बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ठंडा भी है, शांत है पूरा, और इतना चमकदार, इतना मतलब सूरज चमक रहा है, इतना चमकदार है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बोलते हैं सेकंड लाइन में, उस चमकदार दिन कि मतलब ऐसा लग रहा है उस चमकदार दिन की वजह से, जैसे कि धरती और आसमान की जैसे शादी हो रही हो, ब्राइडल मतलब कि जैसे उनकी शादी हो रही हो। इतना अच्छा दिन है वो, और ऐसा लग रहा है जैसे उनकी शादी हो रही हो। उन्होंने ये बोला सेकंड लाइन में। थर्ड लाइन में बोला है, द ड्यू शैल वीप थाई फॉल टू नाइट। मतलब कि उन्होंने बोला ड्यू यानी कि ओस की जो बूंदे हैं वो ऐसे रो रही हैं। और वो क्यों रो रही हैं? वो इसलिए रो रही हैं क्योंकि
वो इसलिए हो रही हैं कि जो आज का दिन, इतना अच्छा दिन जो है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। इसके लिए जो ड्यू है वो रो रही हैं, ओस की बूंदें रो रही हैं कि हमारा इतना अच्छा जो दिन है आज का वो भी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। और लास्ट लाइन है फॉर थू मस्ट डाई, मतलब कि हाँ, मतलब जो पोएट है वो उस दिन को बोलते हैं कि तुम्हें भी ज़रूर मरना होगा, तुम भी ज़रूर मरोगे। तो ये लास्ट लाइन का मतलब है तुम भी ज़रूर मरोगे। वो उस दिन को बोल रहे हैं कि इतना अच्छा दिन जो था, इतना शांत, इतना ठंडा था, इतना मतलब ब्राइट था, चमकदार था, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे धरती और आसमान की शादी हो रही हो, और जो ड्यू जिसकी वजह से रो रही हैं कि ये इतना अच्छा दिन जो है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। और वो ये बोलते हैं कि ये जो इतना अच्छा दिन, चाहे कोई भी दिन हो, अच्छा हो, बुरा हो, कोई भी दिन हो, वो कभी ना कभी ज़रूर मरेगा और तुम भी ज़रूर मर जाओगे, उस दिन को बोल रहे हैं। तो एक फर्स्ट स्टैंजा में सिंपल उन्होंने इसी इसी के बारे में बताया, दिन के बेसिस पे बताया। ये आ गया स्टैंजा मन हमारा क्लियर हो गया। आप एक बार रीड करके फिर इसको एक बार रिकॉल करना, तभी आपको अच्छे से याद रह पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है स्टैंजा 2, जिसमें कि फर्स्ट लाइन बोलती है स्वीट रोज हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव। ह्यू मतलब कि कलर, कलर मतलब कि यानी कि वो एक रोज के बारे में बता रहे हैं कि कितना अच्छा है ये, कितना प्यारा रोज है, इसका कलर इतना ज्यादा अच्छा है कि ऐसा लग रहा है, जो कि एंग्री, गुस्से को भी डेडिकेट किया जाता है, और एक ब्रेव को भी। जैसे इसका कलर आप देखो ना, रोज का तो एक डार्किश रेड का होता है, जो कि एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है और ब्रेवरी को भी। तो उसके कलर के बेसिस पे पहले बोलते हैं कि इतना अच्छा, इतना प्यारा रोज है कि उसका कलर जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो गुस्सा है और बहुत ज्यादा ब्रेव है। उसके बारे में बताते हैं पहले। अगला है बिट्स द रैश गेजर वाइप हिज आईज। तो वो बोलते हैं उस रोज को, कोई भी जो भी देख रहा होगा उसको लगातार, तो उसे पहले अपनी बहुत अच्छे से ध्यान से रोज को देखने के लिए अपनी आंखें जो हैं वो साफ करनी पड़ती हैं, वाइप करनी पड़ती हैं, तभी वो उस इतने प्यारे रोज को ध्यान से देख पाता है। तो ये इतना प्यारा रोज है कि जो देखने वाला होता है उसे पहले अपनी आंखें साफ करने की जरूरत पड़ जाती है, उसे देखने के लिए ध्यान से, इतना प्यारा होता है। तो इसमें बोला है। अगला है थाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव, मतलब कि इस रोज को बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो रूट, जो जड़ें हैं, वो तुम्हारी ग्रेव यानी कि कब्र में है। जैसे अगर आप देखो जहां से वो जन्मा था, बीज बोया, वहीं से वो पेड़ हुआ, या रोज जो वहां से खिला, वहीं पर ही जो उसकी जड़ें कहाँ से होती हैं, जहां से वो हुआ, जहां से उसने जन्म लिया, और वहीं पे वो उधर ही मर जाएगा। तो उसे कब्र भी वही है जहां से उसने बर्थ लिया। तो वही इसको बता रहे हैं कि वो प्यारा जो रोज है वहीं पर ही मर जाएगा, वहीं उसकी रूट्स हैं जहां पे उसकी कब्र है। अगला है एंड तू मस्ट डाई, और वो उस रोज को भी बोल रहे हैं कि तुम जितने भी प्यारे क्यों ना हो, तुम भी मर जाओगे, तुम भी जरूर मरोगे। तो उस प्यारे से रोज को भी यही बोल रहे हैं कि तुम भी जरूर मरोगे। पहले से जब हमने देखा कि एक दिन के बारे में बता रहे हैं, कितना प्यारा दिन है, कैसा था, और वो भी मर जाएगा। अब इसमें बता रहे हैं कि एक प्यारा सा रोज के बारे में बता रहे हैं कि चाहे वो कितना उसका अच्छा कलर हो, कितना भी मतलब अच्छा क्यों ना हो, वो भी जरूर मरेगा। सिंपली इसमें यही बताया है। नेक्स्ट पे चले। अगला है स्टेंजा थर्ड, जिसमें कि ओके, हुँ। तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रही हैं, अब हमने बाकी 2 में देखा स्टेंजा में कि पहले में दिन, सेकंड में रोज़ के रिगार्डिंग बताते हैं। अगला है स्प्रिंग सीज़न के बारे में बताते हैं। स्वीट स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग सीज़न को बता रहे हैं कि कितना प्यारा सीज़न होता है ये, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे अच्छे दिन, बहुत सारे रोज़ेज़ जो हैं वो एक ही मतलब टाइम पे आ गए हों। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखो स्प्रिंग सीज़न इतना ज़्यादा प्यारा होता है, कितने सारे रोजेस वगैरह हम देखते हैं, अच्छा दिन होता है देख के, मतलब दिल खुश हो जाता है वो स्प्रिंग सीजन। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि जो स्प्रिंग सीजन जो है उसमें बहुत सारे अच्छे दिन सारे आ गए हों, इतने सारे अच्छे अच्छे रोजेस हम देखने को मिलता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं।
अगला है ए बॉक्स वेयर स्वीट्स कंपैक्टेड लाई। और एक स्प्रिंग सीजन के बारे में ऐसा वो कहते हैं कि एक स्प्रिंग सीजन एक बॉक्स की तरह हमें ऐसा लगता है कि जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स जो हैं हमें एक साथ इस बॉक्स में भर के डाल दी हो। तो वो स्प्रिंग सीजन को एज ए बॉक्स के बारे में बताते हैं कि एक बॉक्स की तरह काम करता है जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स, इतने प्यारे प्यारे स्वीट्स जो हैं वो एक साथ डाल दिए हों। तो उसके बारे में बताते हैं। अगला है माई म्यूजिक शोज ये हैव योर क्लोजेस। अब जो माई म्यूजिक, जो मेरा ये पोयम जो मैं पोएट बोलते हैं, ये जो मेरी प्यारी सी पोयम जो है वो सबके बारे में बता रही है कि हर किसी का अंत होता है, हर चाहे वो डे हो रोज हो, सबका एंड होगा। उसके बारे में बता रही है वो। अब एक लाइन में उन्होंने बोला कि मेरी पोयम भी सबके एंड बता रही है कि हर एक चीज का एंड होगा। अब वो बोलते हैं कि हर एक चीज का एंड होगा, तो ये इसकी भी तो एंड होगा स्प्रिंग सीजन का। तो बोलते हैं कि अब स्प्रिंग सीजन तुम तुम्हारा भी अंत जरूर होगा। अगर मतलब डेज का अंत हो रहा है, रोज का अंत हो रहा है, तो मैंने इतना बताया तो तुम्हारा भी होगा। वो परमानेंट है, तुम्हारा भी अंत होगा जरूर। तो उसके बारे में ये बताते हैं। अगले पे चले नेक्स्ट। इजी था ना। अगला है स्टैंजा 4 जिसमें कि वो बोलते हैं। ओके। अब उन्होंने इतना सारा कंपेयर करके बता दिया कि हाँ इसका भी अंत होगा, इसका भी अंत होगा, इसका भी अंत होगा। तो अब लास्ट स्टैंजा में वो क्या बोलते हैं, अब वो उसका सोल्यूशन बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका अंत नहीं होगा। उसके बारे में बताते हैं। तो इसमें बोलते हैं ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल। स्वीट यानी कि बहुत ज्यादा प्यारी, वर्चुअस यानी कि अच्छे गुण वाली सोल जो होगा, जिस पर्सन ने बहुत ज्यादा अच्छे गुणों वाला होगा, जिसने बहुत इसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होंगी, इसने बहुत अच्छे अच्छे मतलब कर्म किए होंगे, बहुत ज्यादा काइंड होगा, वही पर्सन, उसकी सोल वही जो है वही जीवित रह पाएगी। मरने के बाद बावजूद भी उसे याद किया जाएगा, बोला जाएगा कि वो अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो उस एक वर्चुअस सोल और एक प्यारी सोल के बारे में बताते हैं कि यही है वो जो जीवित रहेगी। अगला है लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स। सीजन टिम्बर वो होती है जैसे कि एक सूखी लकड़ी होती है जिसने कि बहुत ज्यादा सहा होता है, देर से मिट्टी में रही होती है, या फिर वैसे की जो होती है वो इतनी ज्यादा मतलब बाहर रही होती है कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सीजन टिम्बर यानी कि वो ऐसी लकड़ी बहुत पतली जो हो गई हो और उसमें दम इतना है कि उसको आप तोड़ भी ना पाओ, तो उस लकड़ी की तरह हो जाती है। तो वो वर्चुअस सोल एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि एक सीजन टिम्बर जैसे होती है, उसको तो कोई तोड़ नहीं पाता, उसी तरह ये वर्चुअस सोल है जिसको कोई मार नहीं सकता। तो एक ऐसे कंपेयर करके बताया उन्होंने। अगला वाला, अगला बोला कि बट थो द होल वर्ल्ड टर्न टू गोल्ड। उन्होंने बोला है ये जो धरती, ये जो वर्ल्ड, पूरा ये दुनिया है, ये भी किसी ना किसी दिन कोल में जब बदल जाएगा, पूरी धरती मतलब कोल में बदल जाएगी, ये पूरा वर्ल्ड कोल में बदल जाएगा, तो सिर्फ यही वर्चुअस सोल होंगी जो जीवित रह पाएंगी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये जब धरती, ये जो वर्ल्ड है, ये भी सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यही सिर्फ वर्चुअस सोल, जो प्यारी सोल है, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, गुण बहुत अच्छे होंगे उनमें, वही सोल जो जीवित रह पाएंगी और बाकी सब नष्ट हो जाएगा। तो उनका मेन, इन्होंने अपनी पोयम में एक सोल के बारे में बताया है। तो हमने अब जैसे कि देखा कि उन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया है अपनी इस प्यारी सी पोयम में। और उन्होंने बोला कि सिर्फ वर्चुअस सोल, अच्छे गुण वाली सोल है, वही जीवित रहेगी। और बहुत जितने भी साथ जितना भी नेचर है और जितना भी नेचर के रिगार्डिंग, चाहे वो डे हो, रोज हो या स्प्रिंग सीजन हो, वो हर एक चीज़ का अंत ज़रूर होगा, लेकिन जो एक वर्चुअस सोल होगी वो हमेशा जीवित रहेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो। और जैसे कि हमारे बड़े बोलते हैं ना हमें कि आपको ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, उसे एंजॉय भी करो पूरी दिल से। और हमेशा हम सबसे काइंड रहो और अच्छे कर्म करो, जिससे कि अगर आप मर भी जाओ तो आपको लोग याद करके बोलें कि हाँ ये पर्सन इतना अच्छा था, ये अच्छा करके गया है, ये बहुत अच्छा था। तो हमेशा आपको याद करें। तो बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
और ऐसे ही अमेज़िंग वीडियोज़ चाहे वो इंग्लिश के रिलेटेड हो और भी मैं सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लेकर आऊँगी बीबीए वालों, बीए वालों के लिए। तो उसके लिए आपको मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और वीडियोज़ को लाइक भी करना पड़ेगा और को कमेंट में तो मुझे बताना ही है कि इसके रिगार्डिंग आपको चाहिए वीडियोज़ और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं उसके रिगार्डिंग भी मुझे बताना है। जैसे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह भी है वो भी बतानी है, जिसके मैं इम्प्रूव कर पाऊँ अपनी वीडियोज़ में। तो इसके लिए थैंक यू सो मच।